हेलो बच्चों, वेलकम टू द राशि एकेडमी। बच्चों, आज हम एजियोट्रोप्स के बारे में पढ़ेंगे। आप सबने पढ़ा भी होगा एजियोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में। तो आज हम एजियोट्रोप्स को विद एग्जांपल अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे इसको। बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है। बस ख़ास चीज़ ये है कि बच्चों आपको कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो याद करने पड़ेंगे। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको आइडियल नॉन आइडियल के कुछ एग्जाम्पल बताए थे बच्चों, तो उसी से हम कंटिन्यू करेंगे आज के लेक्चर को हम, यानी वो एग्जाम्पल कहीं ना कहीं काम आएंगे। हमारे पास दो तरह के एग्जाम्पल की हमने बात की थी। एक हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिवली डेविएटेड था, दूसरा हमारा नेगेटिवली डेविएटेड था। तो उन दोनों के जो एग्जाम्पल है, मैंने कहा जो फिक्स प्रोपोर्शन वाले जो उनके मिक्सचर थे वो आपको याद करने हैं बच्चों। उन्हीं से हम बनाएंगे एजियोट्रोप्स। ठीक है, तो यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट कहाँ है? एजियोट्रोप्स में। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता हो कि एजियोट्रोप्स हैं क्या। जनरली हम इनको बच्चों कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सर भी बोलते हैं। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सर, यानी नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट कि कांस्टेंट बॉइलिंग यानी दो हमारे पास कोई भी कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट को हमने मिक्स किया या दो सॉल्यूशंस को हमने मिक्स किया। आफ्टर मिक्सिंग क्या हो रहा है, उनका बॉइलिंग पॉइंट एक कॉन्स्टेंटली हमें किसी फिक्स टेम्परेचर पर मिल रहा हो। मान लेते हैं कि दो अलग अलग हमारे पास क्या कोई भी दो लिक्विड्स हैं, या बाइनरी मिक्सचर हम कह सकते हैं। अगर आप दोनों को मिक्स करते हो तो एक नई कंपोजिशन बनेगी, और वो कंपोजिशन बच्चों किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ऐसे टेम्परेचर पे कि दोनों एक ही टेम्परेचर पे बॉईल करना स्टार्ट कर दें। ऐसे मिक्सचर को हम एजियोट्रोप्स बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? एजियोट्रोप्स। तो बाइनरी मिक्सचर की बात कर रहे हैं, उनकी कंपोजिशन की, तो उसके लिक्विड और जो वेपर फेज हैं वो सेम रहेंगे। यानी लिक्विड फेज में जो उसका मोल फ्रैक्शन है और जो वेपर फेज है उसमें जो उसका मोल फ्रैक्शन है वो सेम रहना चाहिए बच्चों। और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करें। सपोज करते हैं कि हमारे पास ये कोई भी मिक्सचर है बच्चों, हमने क्या किया, बाइनरी मिक्सचर तैयार कर लिया। ठीक है, जैसे ही आप इसको बॉईल करते हो तो क्या बनेंगे बच्चों? वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब जो वेपर बनेंगे तो वेपर फेज में भी देखो कितना वेपर बनता है वो डिपेंड करता है उस टाइम कि कितने वेपर बन रहे हैं हमारे पास। तो जो वेपर फेज में हमारे पास ए और बी का मिक्सचर है, तो ए के जो वेपर बनेंगे, यहाँ जो इसका मोल फ्रैक्शन होगा वो, और जो ए का जो लिक्विड फेज में जो है, जो लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों के अंदर जो मोल फ्रैक्शन होगा वो सेम रहना चाहिए बच्चों। ठीक है, अगर सेम नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं, वो एजियोट्रोप्स का प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या कर सकते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं दोनों मिक्सचर्स को। तो यहाँ पे एजियोट्रोप्स के लिए कंडीशन है बच्चों, क्या कंडीशन है कि उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ना हो, यानी वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अलग ना कर पाए हम उनको। और वो कब पॉसिबल है? जब उनके जो कंपोजिशन के अंदर मोल फ्रैक्शन वेपर और लिक्विड के अगर दोनों के सेम होंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ एजियोट्रोप्स कैन नॉट बी अल्टर और चेंज बाय सिंपल डिस्टिलेशन। यह भी हमने बात कर ली बच्चों की जो मोल फ्रैक्शन अगर दोनों फेज में इक्वल होंगे तो हम उनको, उनकी प्रोपोर्शन को सिंपल डिस्टिलेशन से क्या कहें, अलग अलग नहीं कर सकते बच्चों। तो अब बात आती है कि थोड़ा हिस्ट्री का जान लेते हैं कि एजियोट्रोप्स आए कहाँ से, सबसे पहले किसने दिया। तो एजियोट्रोप्स जॉन वेड और रिचर्ड विलियम नाम के दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये टर्म 1911 के अंदर अपना पेपर, अपना रिसर्च वर्क के थ्रू उन्होंने प्रेजेंट किया। और रिसर्च वर्क में उन्होंने क्या एग्जाम्पल लिया, एथेनॉल और वाटर का उन्होंने मिक्सर बनाए बच्चों। एथेनॉल और वाटर का उन्होंने मिक्सर बनाया और उन्होंने उनके जो कंक्लूज़न था वो ये था कि उन्होंने पाया कि दोनों एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल हो रहे हैं। तभी ये टर्म उन्होंने दी कि ये एजियोट्रोप्स बनते हैं। तो एजियोट्रोप्स की जो टर्म है वो सबसे पहले किसने दी, जॉन वेड और रिचर्ड विलियम को इनका क्रेडिट जाता है 1911 में बच्चों। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एजियोट्रोप्स की। बच्चों जनरली हम अपनी बुक में 2 टाइप के पढ़ते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स। बट बच्चों ये 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा होमोजीनियस एजियोट्रोप्स, सेकंड है हमारा हेट्रोजीनियस एजियोट्रोप्स। उसके अलावा जो हम अपने सिलेबस या बुक्स में जो ज़्यादातर देखते हैं वो हम पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों देखते हैं बच्चों, यानी मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले।
तो यानी ये हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की हम यहाँ बात करेंगे, जो पॉजिटिवली डेविएटेड हैं और नेगेटिवली डेविएटेड हैं, उनकी हम यहाँ एग्जाम्पल से बात करेंगे। लेकिन जनरल नॉलेज के लिए यह पता नहीं होता, कई बार एंट्रेंस में ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती है कि होमोजीनियस एजियोट्रोप्स क्या हैं, हेट्रोजीनियस क्या है, तो उनके बारे में भी थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं होमोजीनियस एजियोट्रोप्स की। तो होमोजीनियस एजियोट्रोप्स क्या है बच्चों? कंसिस्ट ऑफ मिसिबल लिक्विड्स, मिसिबल समझ रहे हो ना, जो ईजिली दोनों मिक्स हो जाएं। और जबकि हेट्रोजीनियस में क्या है? इमिसिबल लिक्विड है, जो ईजिली मिक्स ना हो। देखो जैसे आप सॉल्यूशन पढ़ते हो ना बच्चों, या मिक्सर आप पढ़ते हो, तो एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस कौन से होते हैं? जिनके फेज़ दोनों के सेम हो जाए, यानी इक्वली आपको उनको मिक्स कर पाओ और एक ही फेज़ आपको नज़र आता है। तो होमोजीनियस एजियोट्रोप्स में हम किसका एग्जांपल लेते हैं? एथेनॉल और वाटर का, यानी ये दोनों एक दूसरे के अंदर ईजिली मिक्स हो सकते हैं। और जबकि हेट्रोजीनियस में अगर हम बात करेंगे तो क्लोरोफॉर्म और वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि जब आप इन दोनों को मिक्स करते हो, क्लोरोफॉर्म और वाटर को, तो ये 100% मिक्स नहीं होते। मान लेते हैं आपके पास ये कोई कंटेनर है, आपने दोनों को मिक्स किया, ए और बी को, क्लोरोफॉर्म और वाटर को, तो बीच में एक ऐसी लेयर बनती है बच्चों जहाँ पे ये थोड़ा बहुत मिक्स करते हैं, यानी सरफेस की एक लेयर, बस वो कहते हैं ना बिल्कुल थोड़ा सा सरफेस पॉइंट से। मान लेते हैं नीचे हमारे पास वाटर है, तो वाटर का क्या होगा कि अपर जो लेयर है वो थोड़ी सी मिक्स होती नज़र आएगी क्लोरोफॉर्म के साथ, बट 100% ये क्या कर रहे हैं? ये एक दूसरे को रेजिस्ट कर रहे हैं, ये मिक्स नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे जो मिक्सचर होते हैं जो इमिसिबल टाइप के हैं, वो हमारे हेट्रोजीनियस एजियोट्रोप्स कहलाएंगे बच्चों। तो इसके लिए आप एग्जांपल याद कर सकते हो कि 97% क्लोरोफॉर्म एंड 3% वाटर मेक्स हेट्रोजीनियस एजियोट्रोप्स। तो बच्चों ये भी आपको याद रखना है, कई बार ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती है कि हेट्रोजीनियस एजियोट्रोप्स क्या होते हैं। तो आप इसको एग्जाम्पल भी याद कीजिएगा विद इसका परसेंटेज के साथ। ऐसी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, बहुत काम आती है बच्चों। कई बार इजी कंसेप्ट से हार्ड क्वेश्चन ऐसे ही जनरेट होते हैं। ओके बच्चों, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। यानी मैंने बताया था एजियोट्रोप्स 4 टाइप्स के हैं, जिसमें हमने लास्ट 2 टॉपिक की बात की, एजियोट्रोपिक मिक्सचर विद मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टार्ट करेंगे हम बच्चों मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले टॉपिक से। तो एजियोट्रोप्स विद मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, अब ये कौन से होते हैं बच्चों? जनरली ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन की ही हमें बात करनी है बच्चों। और कौन से नॉन आइडियल? जो एक पॉजिटिवली डेविएटेड होगा और एक नेगेटिवली डेविएटेड होगा। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट के लिए आप जो एग्जांपल यूज़ करोगे बच्चों, वो क्या है आपके पास? नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन। तो हमारे पास क्या होगा? 2 लिक्विड्स का हम यूज़ करेंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट मिक्सर का लेस होगा आइदर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। जैसे आप मिक्सर बनाओगे, मिक्सर बनाते ही उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में बच्चों? जो हमारे रॉ कंपोनेंट थे। रॉ कंपोनेंट कौन कौन से? कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी। यानी हम बाइनरी मिक्सर की बात करें ना, तो हमारे पास एक कंपोनेंट ए है, ए मान लेते हैं बच्चों हम, ये एथेनॉल है। एक कंपोनेंट है हमारे पास बी, बी है मेरे पास वाटर। जैसे ही मैंने ए और बी को मिक्स किया, जैसे ही मैंने ए और बी को मिक्स किया, तो मेरे पास नया मिक्सर बन गया बच्चों। और ये जो मिक्सर मेरे पास बना, इसका जो टेम्परेचर था, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था, जैसे मैंने हीट किया तो दोनों एक ही टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट हो गया, यानी 78.17 डिग्री सेल्सियस पे। तो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हमें मिल गया दोनों का। बट इसमें डिफरेंस क्या था बच्चों? डिफरेंस ये था कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट मुझे नया मिल रहा है, नया जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों मेरे पास यहाँ, वो क्या है? ए के बॉइलिंग पॉइंट से देखो कम है। एथेनॉल का कितना था? 78.3, जबकि मेरे पास मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 78.1। यानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट में रिडक्शन आपको मिला है या डिक्रीज़ हुआ है थोड़ा सा। दूसरी तरफ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना था हमारे पास? 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि मिक्सर का कितना है बेटा हमारे पास? 78.17। तो यानी जो मिक्सर है उसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो गया। दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट एजियोट्रोपिक मिक्सचर विद मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। अंडरस्टैंड कि हमारे जो मिक्सचर बन रहा है ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, उसका बॉइलिंग पॉइंट हमने रिड्यूस कर दिया है, डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। यानी दोनों का जो मिक्सचर है वो बच्चों, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंडिविजुअल के बॉइलिंग पॉइंट से कम है। तो इसीलिए हम ऐसे एजियोट्रोपिक मिक्सचर को बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स बच्चों। चलिए ग्राफ से समझते हैं बच्चों इसको।
सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन आइडियल की। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं। सबसे पहले तो आपके माइंड में वो इमेज क्लियर होनी चाहिए। हमने क्या किया था, नीचे हमने x लिया था, x1 0, x2 1, x1 1, x2 0। ठीक है बच्चों, ये था हमारा मोल फ्रैक्शन और इधर था हमारा वेपर प्रेशर। तो हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन में हमने क्या फाइंड किया था बच्चों, अगर आपको याद आ रहा हो थोड़ा ब्रीफ में ही बता देता हूँ मैं। पॉजिटिव डेविएशन में यानी जो वेपर प्रेशर का टोटल था वो भी इन दोनों के टोटल से ज़्यादा था, यानी हमारा जो स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड से कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही थी। ये देखो जो रेड वाली लाइन है वो स्टैंडर्ड को शो कर रही है बच्चों आइडियल सॉल्यूशन के लिए, तो आइडियल का टोटल भी ऐसा आएगा। लेकिन ये जो ग्रीन लाइन है जो ऊपर जा रही है हमारी स्टैंडर्ड लाइन से, जो आइडियल सॉल्यूशन के जो स्टैंडर्ड हमारा राउट्स ला के अंदर हमने जो देखा है उससे जो एक्स्ट्रा जा रहा है वो हमारा पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा है। तो पॉजिटिवली जो डेविएटेड सॉल्यूशंस हैं हमारे वो हमारे क्या शो कर रहे हैं बच्चों, एजियोट्रोपिक मिक्सचर विद मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट को शो करेंगे। तो उसी का एग्जांपल अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलो इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं बच्चों। दोबारा से बता रहा हूँ बच्चों, तो इस चीज़ को हम ऐसे भी अज्यूम कर सकते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो वो कैसा होगा, पॉजिटिवली डेविएटेड है, ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन है। तो पॉजिटिव डेविएशन होता है तब हम क्या करते हैं कि ये हमारा वेपर फेज है, वेपर प्रेशर मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम कहाँ होगा इसमें वेपर फेज, ज़रा ध्यान से देखो। मान लेते हैं यहाँ पे मैक्सिमम वेपर बन रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगर इसको आप चेक करोगे एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग तो मैक्सिमम वेपर बन रहे हैं। तो मैक्सिमम वेपर कब बनते हैं, ये आपको याद है ना, जब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट हो, जब बिल्कुल थोड़ा सा टेम्परेचर हम प्रोवाइड करें और वेपर मैक्सिमम बने। यानी आपको पता है ना बॉइलिंग पॉइंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, ये हम पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे आपका वेपर मैक्सिमम बन रहे हैं और जो टेम्परेचर है वो आप जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मिनिमम है। तो हम देखो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले को हमें यूज़ करना है बच्चों एजियोट्रोपिक मिक्सचर में। क्यों, क्योंकि हमने क्या बात की, एजियोट्रोप्स क्या कौन से हैं, ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कब होता है, जब मैक्सिमम वेपर बनेंगे। ठीक है, चलिए अब इस कंपोजिशन की बात कर लेते हैं, ये कैसे बना। ये हमने समझ लिए कि ये हमारा वेपर फेज था, ये हमारा मोल फ्रैक्शन था। जैसे ही आपने दोनों को मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, आपको वेपर प्रेशर कहाँ मिला, जब मिनिमम आपका बॉइलिंग पॉइंट था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, मेन ग्राफ की तरफ लौटते हैं बच्चों। इसमें देखो TA यहाँ पे बच्चों ये है एथेनॉल और TB है, ये है बच्चों हमारा वाटर। ठीक है, एथेनॉल और वाटर। ये वाटर का TB क्या इंडिकेट कर रहा है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। और TA यहाँ पे ये जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों, ये है हमारा एथेनॉल का प्योर फॉर्म में। तो जैसे ही हम मिक्सचर को मिक्स करेंगे, ये अपर जो फेज है बच्चों ये वेपर फेज है, नीचे का जो फेज है ये लिक्विड फेज है। ठीक है, और ये जो हमारा YX प्लेन जो है ये X को डिनोट करता है मोल फ्रैक्शन को, अंडरस्टैंड। और ये हमारा T फॉर टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करेंगे। तो जैसे जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे हम बात करेंगे X के इनिशियल पॉइंट पे, तो ये जो पॉइंट है बच्चों ये पॉइंट 0 शो करता है वाटर का, यानी वाटर का जो मोल फ्रैक्शन है यहाँ पे कितना है, 0 है। ठीक है बच्चों, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन यहाँ 0 है और हमारे पास एथेनॉल का जो मोल फ्रैक्शन है वो 1 है। इस पॉइंट पे अगर देखोगे तो हमारे पास वाटर कितना है बच्चों, मैक्सिमम 1 है और जो एथेनॉल है वो कितना है, 0। तो जैसे जैसे मैंने वाटर का अमाउंट बढ़ाया, जैसे जैसे मैंने मोल फ्रैक्शन इंक्रीज़ किए वाटर के, तो वैसे वैसे क्या हुआ बच्चों, जो बॉइलिंग पॉइंट था वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। क्या हुआ, वो बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस होना स्टार्ट हुआ। तो एक पॉइंट ऐसा आया, जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हुआ ना, तो एक ऐसा पॉइंट आया, यानी एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ एक मिक्सचर हमें मिलता है, जहाँ पे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट पे मैक्सिमम वेपर मिलते हैं। यानी ये मान के चलो कि यहाँ दोनों का जो फेज़ था वो कांस्टेंट फेज हमें मिला, ऐसा फेज जहाँ पे हमारा एक मिक्सचर बनता है जिसको एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं बच्चों। यानी इस एजियोट्रोपिक मिक्सचर में आपको क्या मिल रहा है बच्चों,
ये हमारा एजियोट्रोपिक मिक्सचर बना इस पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे जो बॉइलिंग पॉइंट था वो रिड्यूस हो गया बच्चों। देखो ये किसका था, वाटर का रिड्यूस हुआ यहाँ, और ये था एथेनॉल का। लेकिन जो नया बॉइलिंग पॉइंट हमें मिल रहा है इस पॉइंट पे, जो नया बॉइलिंग पॉइंट हमें मिल रहा है वो दोनों से कम है। देखो ये इस रो से हम आइडिया लगा सकते हो किसका, एथेनॉल का। ये किसका शो कर रहा है, वाटर का। लेकिन जो नया मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, लेस है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल वैल्यूज़ ऑफ इंडिविजुअल। तो एथेनॉल से भी कम मिल रहा है हमें और वाटर से भी कम मिल रहा है। इसका मतलब जो यहाँ पे जो कंपोजिशन मिल रही है मुझे एथेनॉल और वाटर की, यानी हमारे पास यहाँ पे कितना है 95.5 या 96% क्या है मेरे पास, एथेनॉल है बच्चों। 95% या 95.5 भी दिखा है, कुछ बुक्स में 96 लिखा है। तो हम हर चीज़ों को हम ठीक मान के चलेंगे, ठीक है। 4.5 भी हम ले सकते हैं। ये हमारा वाटर होगा, ये हमारा एथेनॉल होगा। जैसे ही दोनों को मिक्स किया, यहाँ पे वाटर की कंपोजिशन बढ़ाई मैंने, तो वैसे ही मुझे एक मिक्सचर मिला बच्चों जो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट शो करता है, यानी ऐसा बॉइलिंग पॉइंट जहाँ पे दोनों के वेपर बनेंगे बच्चों एक साथ में। यानी लेफ्ट साइड में किसके वेपर थे, एथेनॉल के, राइट साइड में ज़्यादा किसके हैं, वाटर के। लेकिन अगर एक ऐसा पॉइंट मिलता है हमें जहाँ दोनों के कॉन्स्टेंटली हमें बॉयल करता नज़र आता है बच्चों। तो ये था हमारा बच्चों बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम का केस, ठीक है बच्चों, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का केस, यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिवली डेविएटेड। ओवरऑल हम कह सकते हैं एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस या एजियोट्रोपिक मिक्सचर विद मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। आई होप ये समझ आया होगा आपको। अच्छे से इसको समझना बच्चों, वीडियो को देख के आई थिंक समझ आएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हमारा एजियोट्रोपिक मिक्सचर विद मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। इस बार बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंडिविजुअल के केस में इंक्रीज हो जाएगा, यानी जैसे आप दो लिक्विड को मिक्स करोगे बच्चों तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट आपको मिलेगा वो इंडिविजुअल के बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। कैसे होगा बच्चों, इस बार हमें जो एग्जांपल लेना है वो लेना है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन याद है ना बच्चों, राउट्स लॉ हमने पढ़ा है, तो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हमने पढ़ा है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, विच डू नॉट फॉलो राउट्स लॉ। तो राउट्स लॉ को तो ठीक है नॉन आइडियल फॉलो नहीं करता, तो नॉन आइडियल में भी हमारी फर्दर डिवाइड किया हमने पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में। तो अब बात करेंगे नेगेटिव डेविएशन के लिए। इसके लिए आप एग्जांपल याद करोगे नाइट्रिक एसिड विद वाटर। तो इनका जो कॉमन जो बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा बच्चों वो 393.5 केल्विन, जबकि इंडिविजुअल का नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 356.2 केल्विन, वाइल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है 373.2 केल्विन। देखो बच्चों टोटल जो इनका एक मिक्सचर बनाया, एक ऐसी कंपोजिशन बनी जिसमें 68% HNO3 था, 32% H2O है। तो जैसे ही दोनों की इस परसेंटेज में मिक्स करवाया हमने, तो जो हमारी कंपोजिशन बनी उसका बॉइलिंग पॉइंट इंडिविजुअल के टेम्परेचर से ज़्यादा है। तो इसका मतलब एजियोट्रोपिक मिक्सचर विद मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। चलिए इसको समझते हैं ग्राफ से। ओके बच्चों, इस ग्राफ को समझने से पहले मैं थोड़ा सा रिकैप कराऊंगा आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं बच्चों, देखो जैसे जैसे हम मोल फ्रैक्शन रेज करते हैं, यहाँ मान लेते हैं हमारा x कितना है 1 है, x1 आपका 0 है, x2 हमारा 1 है, या x1 हमारा 1 है और x2 हमारा 0 है। तो x1 मैक्सिमम है, तो ये इसका क्या हुआ मैक्सिमम वेपर प्रेशर, और इस तरफ किसका वेपर प्रेशर होगा मैक्सिमम x2 का बच्चों, और ये क्या हुआ आइडियल सॉल्यूशन के लिए टोटल वेपर प्रेशर। लेकिन हमें बात किसकी करनी है नेगेटिव डेविएशन की। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, यानी हमें जितना एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर था उससे हमें कम मिलेगा वेपर प्रेशर, दोनों केस में कम मिलेगा, तो टोटल जो होगा वो भी कम मिलेगा बच्चों। तो ये था हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। अब इसको थोड़ा और स्टैंडर्ड तरीके से देख लेते हैं बच्चों। ये देखो बच्चों, ये हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है, आइडियल दोनों का। अब स्टैंडर्ड से हमारा जो नॉन आइडियल होगा वो क्या होगा नेगेटिवली डेविएटेड, यानी अपर में क्या है वेपर फेज है, तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या हो रहा है यहाँ जो वेपर बन रहे हैं वो कम बन रहे हैं, और वो कब बनेंगे जब हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हमारा इंडिविजुअल का वेपर प्रेशर है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर अब रिड्यूस हुआ बच्चों, इस बार हम वेपर प्रेशर में ही है, ध्यान रखना है, ये बॉइलिंग पॉइंट का नहीं एग्जाम्पल, मैं वेपर प्रेशर का बता रहा हूँ। तो वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे मान लेते हैं सबसे कम है, तो वेपर प्रेशर कम होगा, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज़ होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट।
बिल्कुल सिंपल है। तो यानी मेरा वेपर प्रेशर रिड्यूस हुआ, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हुआ, तभी ये नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहे हैं। चलिए इसी के बेस्ड हम इस ग्राफ को देखते हैं, बड़ा ही सिंपली समझ आएगा। हमारे पास ए है नाइट्रिक एसिड, बी हमने ले लिया जैसे वाटर ले लिया, ठीक है बच्चों, याद है ना, अभी मैंने आपको एग्जांपल से दिखाया था 68% क्या था नाइट्रिक एसिड, 32% क्या है हमारे पास वाटर, तो उसी की बात करें। और लेकिन आपको पता है बच्चों कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है 100 डिग्री, और ये जो हमारा नाइट्रिक एसिड है उसका कम है। तो जैसे ही हम इसको चेक करते हैं, जैसे हम चेक करते हैं तो ये देखो यहाँ पे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आपका रिड्यूस इंक्रीज़ हुआ और वेपर प्रेशर रिड्यूस हुआ। तो यहाँ पे जैसे ही आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, ये क्या शो कर रहा है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट को। तो जैसे जैसे मैंने नाइट्रिक एसिड में HNO3 में प्योर में जैसे जैसे वाटर मैंने ऐड किया, लेफ़्ट टू राइट मैंने मूव किया, जैसे वाटर ऐड किया तो जो वेपर बनना था बच्चों वो कम हो गया, वेपर बनना कम हो गया। और क्या हुआ, हमारे पास क्या बना, बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है बच्चों जहाँ पे कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट शो होता है, ठीक है, दोनों के लिए कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट शो होता है। तो इस बार जो दोनों का देखो, ये किसका था नाइट्रिक एसिड का, ये किसका था वाटर का, लेकिन जो हमें मिला वो इन दोनों से ऊपर है। इसका मतलब इंडिविजुअल वाटर से और इंडिविजुअल नाइट्रिक एसिड से, दोनों से मेरा जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो बना है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स भी हम इनको बोलते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों का जो मिक्सचर जो बना उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो इंडिविजुअल से कहीं ज़्यादा था, ठीक है बच्चों, आई थिंक समझ आया होगा। ओके, अब बात करते हैं लास्ट कि एजियोट्रोपिक का यूज कहाँ पे करते हैं। एजियोट्रोपिक किसने दिया वो हमने पढ़ लिया, 1911 में 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें टर्म दी। देन हमने एजियोट्रोप की टाइप पढ़ी, टाइप के बाद में अब हमने देखना कि यूज कहाँ होते हैं। भाई ऐसी चीज़ हम बना रहे हैं तो काम भी आती है, नहीं काम आती है बच्चों। देखो, टू सेपरेट जियोट्रोपिक मिक्सचर, ये एजियोट्रोपिक है बच्चों, हम बात कर रहे हैं जियोट्रोपिक्स की। तो जियोट्रोपिक कौन से होते हैं, जिसके अंदर देखो एग्जांपल दिया एसिटिक एसिड एंड वाटर, दोनों को अगर मिक्स किया हुआ है, यानी जिसमें टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा ना हो, यानी दोनों का टेम्परेचर ऑलमोस्ट नियर बाय हो, तो ऐसे आपके मिक्सचर जो बनेंगे जियोट्रोपिक। तब इनको अलग करना बहुत ही मुश्किल है। क्यों, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर ऑलमोस्ट नियर बाय है। जैसे आप बॉयल करोगे तो आप क्या 100 के नियर बाय आपका 118 पे एसिटिक एसिड है, तो दोनों इक्वली एवापोरेट होना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे बच्चों, हम इथाइल एसीटेट को ऐड करेंगे टू मेक एजियोट्रोप। जैसे इथाइल एसीटेट मैं ऐड करूँगा इसके अंदर, तो वो वाटर के साथ में क्या बना लेगा, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बना लेगा, वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा और वो क्या बना लेगा, एजियोट्रोपिक। वाटर और अगर इथाइल एसीटेट अगर वर्क करेंगे तो पीछे कौन रह जाएगा, वो पीछे रह जाएगा बच्चों हमारे पास एसिटिक एसिड, पीछे रह गया हमारे पास एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो एजियोट्रोप बनेंगे किसका, एसिटिक इथाइल एसीटेट और वाटर का, जैसे इनके एजियोट्रोप बनेंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 70.4 डिग्री सेल्सियस, यानी वो दोनों एवापोरेट हो जाएंगे। जैसे आप 70 के नियर बाय टेम्परेचर लेके जाओगे वो दोनों एवापोरेट होंगे, पीछे कौन रह जाएगा, आपके पास प्योर एसिटिक एसिड रह जाएगा। यानी हमने क्या कर लिया, एसिटिक एसिड को वाटर से अलग कर लिया। तो यानी डिस्टिलेशन की ही एक प्रोसेस में हम यूज कर सकते हैं एजियोट्रोप्स का, ठीक है बच्चों। दूसरा हम यूज करते हैं बच्चों क्रोमेटोग्राफी और टेस्ट डिटेक्टर वगैरह में। क्रोमेटोग्राफी वगैरह आप पढ़ोगे हायर एजुकेशन में बच्चों, मास्टर्स वगैरह करते हो, रिसर्च वर्क करते हो तो क्रोमेटोग्राफी आप पढ़ते हो, और डिटेक्टर्स का यूज़ करते हो बच्चों रिसर्च लैब में, तो वहाँ भी एजियोट्रोप्स का यानी मिक्सर का आप यूज़ कर सकते हो। तो ये था बच्चों आपका एजियोट्रोप्स, आई थिंक अच्छे से समझ आया होगा। तो आप राशि एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको पूरा रिवीजन कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाए, बिल्कुल एकदम बुक की फॉर्म में, ताकि आपको बुक खोलने की ज़रूरत ना पड़े। पूरा बुक के आपको ग्राफ हो चाहे पूरा स्टडी मटेरियल हो वो आपको डिटेल में करवाया जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कॉपी पे नोट कीजिएगा, बुक खोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बच्चों, आपको बस कंसेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू बच्चों।